आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट के दो बड़े बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। तो ये दो बैंक्स है एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। तो पूरी डिटेल में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट को सेविंग्स बैंक अकाउंट कहा जाता है और बैंक ऑफ इंडिया में एसबीआई अकाउंट को सेविंग्स बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट कहा जाता है। सबसे पहले अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी है और ऑफलाइन फैसिलिटी भी है। आप चाहे तो बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में बैठ के ही ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एसबीआई में अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आप एक रूरल प्लेस में है तो आपको 1000 रुपीज़ 1000 रुपये दे के अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको 2000 रुपये दे के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वही आप अगर बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए अगर आप चेकबुक के साथ लेते हैं तो सिर्फ 500 रुपये में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक नहीं चाहिए, सिर्फ अकाउंट ओपन करना है तो आप 100 रुपये दे के अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर बाय चांस जो अबाउ जहाँ पे हमने कहा है कि मिनिमम अमाउंट 1000 2000 है जो एसबीआई का और 500 रुपये और 100 रुपये दो बीओआई का है। अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाए तो एसबीआई में आपको मिनिमम अमाउंट मेंटेन न करने के लिए आपको 10 रुपये से 15 रुपये चार्ज करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया में आपको 100 रुपये से 200 रुपये तक का चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर आपको चेकबुक चाहिए तो एसबीआई में एक साल में आपको एक चेकबुक दिया जाएगा जिसमें 10 चेकलीफ होंगे और अगर 10 चेकलीफ ख़त्म होने के बाद आपको एक और चेकबुक चाहिए तो आपको 40 रुपीज़ से 75 रुपीज़ तक का चार्ज किया जाएगा। वही अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो आपको एक चेकबुक दिया जाएगा एक साल में जिसमें 25 लीफ चेकलीफ होंगे और उस अगर 25 चेकलीफ ख़त्म होने के बाद आपको एक और चेकबुक चाहिए तो पर चेकलीफ आपको 4 रुपये चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप कितना अमाउंट यहाँ पे जमा कर सकते हैं। एसबीआई में आपके होम ब्रांच में आप जितना चाहे उतना अनलिमिटेड अमाउंट जमा कर सकते हैं। अगर होम ब्रांच नहीं है तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं और हर महीने 3 ट्रांजैक्शंस फ्री होंगे और 3 ट्रांजैक्शन से अगर ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर आपको 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। वही अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो आप हर महीने 5 ट्रांजैक्शंस फ्री में कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग एडीसी ट्रांजैक्शन और उससे ज़्यादा 5 ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडिंग एडीसी अगर आप करेंगे तो आपको 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर आप एसएमएस अलर्ट चाहते हैं तो उसके लिए चार्जेस है। अगर आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको 12 रुपीज़ क्वार्टरली चार्ज किया जाता है। वही अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट कर लेते हैं तो फर्स्ट 5 एसएमएस आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद में जितने भी एसएमएस जाएंगे आपको 10 रुपये से 15 रुपीज़ तक आपको क्वार्टरली चार्ज किया जाएगा। एसबीआई में इंटरेस्ट रेट है 2.70% पर एनम और बीओआई में 2.90% पर एनम यहाँ का इंटरेस्ट रेट है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं तो ये दोनों बैंक्स में कम्प्लीटली फ्री है। अगर आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पे एसबीआई में क्लासिक डेबिट कार्ड फर्स्ट 1 साल के लिए आपको कम्प्लीटली फ्री होगा, कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर से आपको 125 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। वही अगर हम बीओआई में देखेंगे तो क्लासिक डेबिट कार्ड आपको फर्स्ट ईयर में यहाँ पे भी आपको फ्री दिया जाएगा और सेकेंड ईयर से यहाँ पे ₹150 से लेके 200 रुपये तक आपको चार्ज किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कार्ड आपने इशू करवाया है। दोनों ही बैंक्स में नेफ्ट आरटीजीएस और आईएमपीएस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इसके चार्जेस डिपेंड होता है कि आप कितने अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फाइनली हम देखते हैं कि अगर आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा किसी भी रीज़न की वजह से तो आपको कितना अमाउंट चार्ज किया जाएगा।
एसबीआई में अगर आप फर्स्ट 14 डेज़ के अंदर अकाउंट ओपन करके 14 डेज़ के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। वहीं अगर आप 15 डेज से 12 मंथ्स यानी 15 दिन से 6 महीने या 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर आप इसे क्लोज कर देंगे तो आपको 500 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। और 12 महीने के बाद 1 ईयर 1 साल के बाद अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। वही आप BOI में देखेंगे तो वहाँ पे भी आप फर्स्ट 14 डेज में पहले के 14 दिन अकाउंट ओपन करके 14 दिन में अगर आप क्लोज करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप 15 डेज से लेके 12 मंथ्स तक के बीच में अगर आप क्लोज करेंगे तो आपको 350 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। और 1 साल के बाद अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट के 2 बड़े बैंक्स के इंटरेस्ट रेट और अलग अलग फैसिलिटीज़ जो वो आपको दे रहे हैं उसके चार्जेस कितने हैं आपको डिटेल में पता चल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा और आप अभी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से बैंक में आप अपना SBI अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम रेगुलरली ऐसे नए अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं।